तो दोस्तों अब वक्त आ गया है उस मुकाबले की बात करने का जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला, जिसमें टीम इंडिया ने गजब की वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुटनों पर ला दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने जिस जोश और आक्रोश के साथ पलटवार किया, उसने साफ दिखा दिया कि टीम इंडिया अगर ठान ले तो किसी को भी धूल चटा सकती है। तीसरे मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की धारदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की एक न चली। शुरुआती ओवरों में कंगारू बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी सटीक लाइन और लेंथ दिखाई कि रन बनाना उनके लिए किसी पहेली से कम नहीं रहा। शुरुआती 10 ओवरों में ऐसा लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया 220 या 230 रन तक जा सकती है, लेकिन डेथ ओवर्स में अर्शदीप और बुमराह ने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवरों में केवल 186 रन पर सिमट गई। इन दोनों ने आखिरी ओवरों में जिस तरह नियंत्रण दिखाया, उसने दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी अपने जादुई स्पिन से कंगारू बल्लेबाजों को खूब उलझाया और उनका योगदान इस जीत में बेहद अहम रहा। अब बात करें भारतीय बल्लेबाजी की, तो भाई साहब जो नजारा देखने को मिला उसने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। अभिषेक शर्मा ने पारी की धमाकेदार शुरुआत करते हुए ऐसी आतिशबाजी की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। उनकी हर बाउंड्री पर दर्शक झूम उठे। उनके बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है, ने अपने नाम के अनुरूप ही हर दिशा में चौके छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने सिर्फ खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। और फिर जब वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने भी गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। उनकी तेज रफ्तार पारी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। सुंदर की शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास देखकर लगा जैसे वह हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने के इरादे से ही खेल रहे हों। भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को उसकी असली औकात दिखा दी। नतीजा, भारत ने शानदार जीत हासिल कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। अब दोस्तों, इसी जीत के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब बारी है चौथे T20 मुकाबले की, जो इस सीरीज का निर्णायक मोड़ साबित होगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे मैच के तुरंत बाद अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटनों पर लाने के लिए सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। इस नई टीम को देखकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श, बल्कि पूरा कंगारू खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी नई प्लेइंग 11 से उन 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने पिछले 3 T20 मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। उनकी जगह अब 3 ऐसे नए और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ऐसे खिलाड़ी जो चोट के कारण पिछले 3 मैचों से बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर वापसी करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के खेमे में डर का माहौल है। टीम इंडिया की नई रणनीति साफ है, इस बार कोई ढिलाई नहीं, सिर्फ जीत की भूख। कप्तान और कोच दोनों ने यह तय कर लिया है कि चौथा T20 मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि बदले की जंग होगी। मैदान पर भारतीय टीम अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में शर्मिंदा करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय ड्रेसिंग रूम से निकलता हर खिलाड़ी इस मैच को फाइनल की तरह खेलने को तैयार है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो सीरीज की शुरुआत में आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब तीसरे मुकाबले की हार के बाद दबाव में नजर आ रही है। उनके बल्लेबाजों की कमजोरियां उजागर हो चुकी हैं। गेंदबाज भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। कप्तान मिचेल मार्श और उनके साथी अब रणनीति में उलझे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बदली हुई टीम इंडिया को कैसे रोका जाए। और अब जबकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, तो यह चौथा T20 मुकाबला बन चुका है। करो या मरो की जंग। जो टीम यह मैच जीतेगी वही सीरीज पर कब्जा जमाने की दिशा में निर्णायक कदम रखेगी। और जिस आग, जुनून और आत्मविश्वास के साथ टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में उतरी थी, यह साफ दिखता है कि अब कंगारू टीम को बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव के शब्दों में अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं, अब सिर्फ जीत या मिट्टी में मिल जाने का वक्त है। यही जोश और यह एग्रेशन चौथे T20 में
ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटेगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को यह दिखाएगी कि असली बॉस कौन है। अब वक्त आ गया है बदला लेने का, और जब टीम इंडिया बदला लेने उतरती है तो मैदान में सिर्फ एक ही नारा गूंजता है, भारत भारत भारत। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के चौथे और सबसे रोमांचक ब्लॉकबस्टर T20 मुकाबले की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा है। इस वीडियो में आपको इस हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जबरदस्त और रोमांचक जानकारी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला यह चौथा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप इस शानदार भिड़ंत का एक भी पल मिस न कर सकें। इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस सुपरहिट मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपके मोबाइल पर कहां और कैसे देख सकते हैं। यानी इस मैच को देखने की पूरी डिटेल इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे उस चीज की जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाती है, यानी पिच रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चौथे T20 के मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या एक बार फिर बल्लेबाजों के बल्ले से रनों की बारिश होगी, चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों के तूफान में उड़ते नजर आएंगे बड़े बड़े बल्लेबाज? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो में पिच की पूरी और सटीक रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जिससे आपको पहले से अंदाजा हो जाएगा कि मैदान पर इस बार कौन हावी रहेगा, बल्ला या गेंद। वहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक और जरूरी चीज बताने वाले हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड। जी हां, हम आपको दिखाएंगे कि इस फॉर्मेट में कौन सी टीम रही है ज्यादा दमदार, किसने जीते हैं ज्यादा मैच और किसे मिली हैं ज्यादा हार। जब आप यह आंकड़े देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि इस चौथे मुकाबले से पहले किस टीम का पलड़ा भारी है और कौन दबाव में है। और दोस्तों, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वे बताते हैं कि मैदान पर असली बॉस कौन है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे दिलचस्प चीज भी देखने को मिलेगी, टीम इंडिया की चौथे T20 के लिए सबसे बेहतरीन, संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम किस संयोजन के साथ मैदान में उतर सकती है, किन खिलाड़ियों को कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर इस मुकाबले में मौका दे सकते हैं, और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। ये वो प्लेइंग 11 होगी जो कंगारुओं को उनके ही मैदान पर घुटनों पर ला देगी। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर यह टीम मैदान पर उतरी तो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में डर का माहौल पहले ही बन जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको इस चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें भी देखने और जानने को मिलेंगी, चाहे वो हो मौसम की रिपोर्ट, टॉस का असर, या फिर मैदान की परिस्थितियां, जो इस मैच के नतीजे को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-1 की मजबूत बढ़त बना ले और ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा दे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लास को अब भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलती है क्रिकेट की हर वो खबर जो आपके जोश और जुनून को और बढ़ा दे। और हां दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की शानदार जीत का सबसे बड़ा हीरो आपके हिसाब से कौन रहा? वॉशिंगटन सुंदर की विस्फोटक बल्लेबाजी, जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, या फिर सूर्य कुमार यादव की शानदार कप्तानी? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता, यहां क्रिकेट को जिया जाता है, और हर जीत पर पूरे भारत के दिल एक साथ धड़कते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक और रोमांचक जंग देखने के लिए, जहां टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचने उतरने वाली है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, गर्व का है। तो दोस्तों, इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। जी हां दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भिड़ंत होगी 2 सबसे ताकतवर टीमें, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच, और यह मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम सीरीज में बढ़त हासिल करेगी। तो आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह चौथा T20 मुकाबला 6 नवंबर दिन गुरुवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला गोल्ड कोस्ट के खूबसूरत बिल पीपल्स क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां का माहौल और जोश दोनों ही इस बार अपने चरम पर रहने वाले हैं। भारतीय समयानुसार यह रोमांचक मुकाबला दोपहर 1:45 से शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस ठीक मुकाबले के शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1:15 पर किया जाएगा। अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर फैन को रहता है, यानी कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट
और लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो आपको इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस मैच को मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर जाना होगा, जहां से आप इस मुकाबले का हर रोमांचक पल लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस हाई वोल्टेज T20 मुकाबले के लिए, क्योंकि गोल्ड कोस्ट के मैदान पर एक बार फिर आग और जुनून का मंजर देखने को मिलेगा। भारतीय टीम अपनी पिछली जीत के बाद जोश से लबरेज है और अब उसकी नजरें इस चौथे मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-1 की मजबूत बढ़त बनाने पर हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी ताकत के साथ वापसी करने के इरादे से उतरेगी। तो दोस्तों, अब गोल्ड कोस्ट की पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि यह मैदान बल्लेबाजों को शुरुआती मदद देता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है गेंदबाजियों को भी मौके मिल जाते हैं। यानी शुरुआत में रनों की गति बनी रह सकती है, मगर मिडिल ओवर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी ने अपना असर दिखाया है। इस मैदान पर पिछली T20 पारियों में पहली पारी का औसत लगभग 144 रन दर्ज हुआ है, जो यह संकेत देता है कि यह विकेट बैटिंग सहायक रहा है। अहम बात यह है कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा बेहतर मौका मिलता है, क्योंकि पिच पर समय के साथ गेंद धीमी होने लगती है और स्पिनर को मदद मिल सकती है, जिससे पीछा करने वाली टीम को मध्य और अंत के ओवरों में सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए इस चौथे T20 मुकाबले में अगर भारत या ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं तो यह उनके लिए रणनीतिक फायदे का कारण बन सकता है। इस मैच में बल्लेबाजों की शुरुआत अच्छी रहेगी, चौके छक्के देखने को मिलेंगे, लेकिन अंत तक टिकने वाला स्कोर बनाने के लिए गेंदबाजी और संयम दोनों की जरूरत होगी। और यही वह स्थिति है जहां टीम इंडिया को अपने धागे पकड़े रहने होंगे और विपक्षी गेंदबाजी को हराने के लिए नया प्लान बनाना होगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब देने के लिए अपनी सबसे खूंखार और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मुकाबलों का इतिहास आखिर कहता क्या है। दोस्तों, अब तक दोनों टीमों के बीच 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने 21 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 12 मैच जीत पाई है। वहीं 2 मुकाबले ऐसे भी रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यह खेल अनिश्चितताओं से भरा होता है, और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो इस बार अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है किसी भी पल पलटवार करने की क्षमता रखती है। उनके पास अनुभव, ताकत और आक्रामकता तीनों ही मौजूद हैं। दूसरी ओर टीम इंडिया अपनी वर्तमान लय और आत्मविश्वास के दम पर सीरीज में बढ़त लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और पूरी टीम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर इस मुकाबले को जीत लिया गया तो सीरीज का रुख पूरी तरह भारत की ओर मुड़ जाएगा। इसीलिए इस मुकाबले में हर रन, हर विकेट और हर ओवर की अहमियत बहुत ज्यादा रहने वाली है। भारतीय टीम अपने शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत करने के लिए उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू दर्शकों के सामने अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा। दोनों ही टीमें जीत के लिए जी जान लगाने को तैयार हैं, और ऐसे में यह चौथा T20 मुकाबला एक हाई वोल्टेज थ्रिलर बनने जा रहा है, जहां जीत उसी की होगी जो आखिरी गेंद तक लड़ने का हौसला रखेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की सबसे मजबूत और बदली हुई प्लेइंग 11 की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त देने के इरादे से अपनी टीम में कई अहम और रणनीतिक बदलाव किए हैं। पिछले मुकाबले के अनुभवों से सीख लेते हुए कप्तान और कोच गौतम गंभीर ने इस बार टीम को और अधिक संतुलित, आक्रामक और अनुभवी रूप में मैदान पर उतारने का फैसला किया है। चौथे T20 मुकाबले में भारत की सबसे बेस्ट और खूंखार प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर इस चौथे T20 मुकाबले के लिए सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलने वाला है। इस बार टीम इंडिया ने ओपनिंग क्रम में बड़ा दांव खेलते हुए शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दरअसल शुभमन गिल, जिन्हें इस 5 मैचों की T20 सीरीज में बतौर ओपनर तीनों मुकाबलों में मौका मिला था, वह अब तक पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। पहले मुकाबले में उनका प्रदर्शन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा।
दूसरे मैच में वह केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने 15 रन की मामूली पारी खेली और एक बार फिर टीम को निराश किया। लगातार 3 मैचों में असफल रहने के बाद टीम मैनेजमेंट ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें आराम देने और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल को मौका देने का फैसला किया है। अब बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो यह युवा खिलाड़ी अपने आक्रामक और निडर खेल अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर हावी हो जाने की क्षमता है, जो भारत को एक मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनका आत्मविश्वास। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और चौकों छक्कों से रणगति को ऊंचा रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट के सबसे उभरते हुए ओपनरों में गिना जाता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक खेले गए सीमित मुकाबलों में ही 1 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का रहा है, जो इस फॉर्मेट में किसी भी टीम के लिए वरदान साबित हो सकता है। जायसवाल की तकनीक और आक्रामकता का यह मेल उन्हें भारत की सलामी जोड़ी के लिए आदर्श विकल्प बनाता है। उनकी वापसी से कप्तान सूर्यकुमार यादव की टीम को ओपनिंग में मजबूती मिलने के साथ साथ शुरुआती 6 ओवरों में बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर उतरते नजर आएंगे। इस समय टी20 फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित कर चुके हैं। अभिषेक शर्मा इस समय उस फॉर्म में हैं जहां वह किसी भी गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में शक्ति, आत्मविश्वास और लय का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो किसी भी विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होता है। इस टी20 सीरीज में उन्होंने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर छक्के चौकों की सैर कराई है। तीसरे टी20 मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा ने अपनी धमाकेदार फॉर्म को जारी रखते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 25 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। उन्होंने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। यही कारण है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव उन पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं और उन्हें लगातार ओपनिंग पर मौका दिया जा रहा है। अगर बात करें इस टी20 सीरीज के अब तक के प्रदर्शन की, तो अभिषेक शर्मा ने 3 पारियों में कुल 112 रन बनाए हैं और वह इस समय टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अब अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 27 टी20 मुकाबले खेलते हुए 961 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अभिषेक न सिर्फ एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, बल्कि मैच को अकेले दम पर पलटने की क्षमता भी रखते हैं। अगर चौथे टी20 में उन्होंने वही फॉर्म जारी रखा तो दोस्तों, यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए गोल्ड कोस्ट का यह मैदान अभिषेक तूफान की चपेट से बच नहीं पाएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरते नजर आएंगे टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, जो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। सूर्या के नाम से मशहूर यह बल्लेबाज अपनी 360 डिग्री हिटिंग के लिए जाना जाता है। ऐसा खिलाड़ी जो मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की काबिलियत रखता है। बात करें उनकी इस टी20 सीरीज की, तो उनकी शुरुआत बेहतरीन रही थी। पहले मुकाबले में उन्होंने 39 रनों की शानदार और जिम्मेदार पारी खेली, जिसने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। हालांकि दूसरे मुकाबले में सूर्या सिर्फ 1 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी का दबदबा बनाए रखा और टीम का आत्मविश्वास बरकरार रखा। इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और महज 11 गेंदों में 24 रन ठोककर यह जता दिया कि वह क्यों इस फॉर्मेट के बादशाह कहलाते हैं। अब अगर बात करें सूर्यकुमार यादव के टी20 करियर के आंकड़ों की, तो उन्होंने अब तक 93 टी20 मुकाबले खेलते हुए 2734 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उनका औसत और स्ट्राइक रेट दोनों ही लाजवाब हैं और यही वजह है कि वह इस फॉर्मेट में भारत की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। अगर सूर्यकुमार यादव चौथे मुकाबले में लय में नजर आए तो दोस्तों, यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यह रात बहुत लंबी होने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरते नजर आएंगे टीम इंडिया के युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिन्होंने अपने शांत स्वभाव और शानदार तकनीक से बहुत कम समय में
क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। तिलक वर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में टीम को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। बात करें उनकी इस T20 सीरीज की, तो शुरुआती 2 मुकाबलों में उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले थे और वह लय हासिल करने में थोड़े संघर्ष करते नजर आए। लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने दबाव की स्थिति में शानदार वापसी की और 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसने भारतीय पारी को मजबूती दी। उनकी इस पारी में संयम और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। यही बात तिलक वर्मा को बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। अब अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 35 मुकाबलों में अब तक 991 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 4 अर्धशतक निकल चुके हैं। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि वह टीम इंडिया के भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वे स्पिन और तेज दोनों तरह के गेंदबाजों के खिलाफ सहजता से रन बनाते हैं। अगर आज के चौथे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा को शुरुआत मिल गई तो वे अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यह मुकाबला तिलक वर्मा के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा और अगर उनका बल्ला चला तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए मुश्किल रात तय है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जितेश शर्मा, जिन्हें शुरुआती 2 T20 मुकाबलों में मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उन्हें तीसरे मुकाबले में संजू सैमसन की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच लिया। जितेश शर्मा ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज केवल 13 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके शॉट्स की ताकत और टाइमिंग दोनों ही देखने लायक थे। उनकी यह पारी भले ही छोटी रही लेकिन बेहद प्रभावशाली साबित हुई। जितेश शर्मा ने दिखा दिया कि वह निचले क्रम में उतरकर किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में बिना किसी दबाव के बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी में पावर, आत्मविश्वास और मैच को फिनिश करने की काबिलियत साफ झलकती है। अगर आज के मुकाबले में भी उन्हें मौका मिला तो वह अकेले दम पर मैच को खत्म करने की ताकत रखते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले मैच में साबित कर दिया था। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पर ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी, जो पिछले 3 T20 मुकाबलों से चोट की वजह से टीम से बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर इस मुकाबले में धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी से भारतीय टीम को निचले क्रम में बल्लेबाजी की मजबूती के साथ साथ गेंदबाजी में भी अतिरिक्त गहराई मिलेगी। बात करें शिवम दुबे की, तो इस T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। न तो उनके बल्ले से रन निकले और न ही गेंदबाजी में कोई खास असर देखने को मिला, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम देने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआती कुछ गेंदों में सेट होकर बाद में बड़ी हिटिंग करने में माहिर हैं। इसके अलावा उनके पास मीडियम पेस गेंदबाजी का विकल्प भी है, जो कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए मैच के दौरान काफी उपयोगी साबित हो सकता है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी आज के मुकाबले में मैदान पर उतरते हैं तो उनकी ऑलराउंड क्षमताएं भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर एक बार फिर नजर आएंगे टीम इंडिया के शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने तीसरे T20 मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचा दिया था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए थे। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर को इस T20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उन्हें तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया जिसने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को झकझोर कर रख दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरे T20 में सिर्फ 23 गेंदों में 49 रनों की विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके जड़ते हुए विपक्षी गेंदबाजों की एक न चलने दी। उनकी यह पारी न केवल टीम इंडिया के लिए राहत लेकर आई, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि वह किसी भी पोजीशन पर उतरकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि गेंदबाजी में तीसरे मुकाबले में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए रन रोकने में अहम भूमिका निभाई। वॉशिंगटन सुंदर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वह किसी भी पिच और किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक
55 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि अपनी स्पिन गेंदबाजी से 48 विकेट झटके हैं। बल्लेबाजी में स्थिरता और गेंदबाजी में सटीकता, यही वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार एक और बड़ा और रणनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां ऑलराउंडर अक्षर पटेल की जगह पर अब टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल, जिन्होंने पिछले टी20 मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उन्हें इस मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदलाव करते हुए एक अतिरिक्त स्पिन विकल्प के रूप में कुलदीप यादव को शामिल करने का फैसला लिया है। कुलदीप यादव का चयन टीम के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि वह ऐसे गेंदबाज हैं जो मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ लगातार विकेट झटकने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदों में वेरिएशन, टर्न और फ्लाइट का कमाल बल्लेबाजों को हमेशा उलझा कर रखता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, जो स्पिन के सामने अक्सर संघर्ष करती नजर आती है। कुलदीप यादव एक बार फिर भारतीय टीम के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव अब तक 49 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 88 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट दोनों ही बेहद प्रभावशाली रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि वह न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि अहम मौकों पर विकेट निकालने में भी माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्लेबाजों को अपनी गुगली और चाइनामैन गेंदों से भ्रमित कर देते हैं, जिससे रन बनाना मुश्किल हो जाता है। कुलदीप यादव की टीम में वापसी से भारतीय स्पिन विभाग और भी घातक हो जाएगा, और अगर उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरने वाले हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और घातक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी वापसी ने इस चौथे टी20 मुकाबले से पहले ही माहौल को रोमांचक बना दिया है। शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन जैसे ही वह तीसरे मैच में मैदान पर उतरे, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से धमाका कर दिया। उनकी धारदार स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक बार फिर संघर्ष करते दिखे। उस मैच में अर्शदीप ने अपनी तीखी गेंदबाजी से 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अर्शदीप की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह नई गेंद से स्विंग निकालते हुए बल्लेबाजों को चकमा देते हैं और फिर डेथ ओवर्स में अपने मार्क यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से रन बनाना लगभग असंभव बना देते हैं। वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में विकेट निकालने के साथ साथ पारी के आखिरी ओवरों में मैच का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर वह खास बात है जो हर महान गेंदबाज में होती है, दबाव की परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना और टीम के लिए अहम सफलता दिलाना। आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह अब तक लगभग 65 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 100 से भी अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़ा खुद यह बताने के लिए काफी है कि वह भारत के डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट क्यों माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरने वाले हैं टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंदबाजी हमेशा से बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं रही है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह हर गेंद पर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कभी कैरम बॉल, कभी गूगली, तो कभी ऑफ स्पिन का जादू। बल्लेबाज आखिरी पल तक अंदाजा नहीं लगा पाते कि गेंद किस दिशा में घूमेगी। यही अनिश्चितता उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग बनाती है। वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवरों में रन रोकने के साथ साथ लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बना देते हैं, और यही कारण है कि कप्तान उन्हें अक्सर तब गेंदबाजी सौंपते हैं जब टीम को किसी बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है। उनकी गेंदबाजी में न सिर्फ विविधता है बल्कि उनमें एक अजीब सी स्थिरता भी है। वह बहुत कम बार अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हैं,
मौजूदा टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती अब तक 4 अहम विकेट झटक चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह टीम के लिए कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़े भी उनकी प्रतिभा का सबूत हैं। अब तक वह लगभग 27 टी20 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस दौरान 44 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर उतरने वाले हैं टीम इंडिया के सबसे घातक और अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज सतर्क हो जाते हैं। बुमराह की गेंदबाजी की धार और उनके अनोखे एक्शन ने उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज बना दिया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक यॉर्कर, जिसे वह किसी भी परिस्थिति में निपुणता के साथ डालते हैं। इसके अलावा उनकी स्लोअर गेंदें और अचानक गति बदलने की कला बल्लेबाजों को पूरी तरह भ्रमित कर देती हैं। बुमराह की खासियत यह है कि वह परिस्थिति को समझकर अपनी रणनीति बदलते हैं। चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, वह हर चरण में उतने ही प्रभावी साबित होते हैं। हाल ही में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने अपने धारदार स्पेल से 2 महत्वपूर्ण विकेट झटककर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। तीसरे मुकाबले में भले ही उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से रन गति को पूरी तरह नियंत्रित रखा। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह अब तक 77 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने अपनी सटीकता और विविधता के दम पर 98 विकेट अपने नाम किए हैं। वह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में डेथ ओवर्स के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं और उनकी मौजूदगी से ही भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। तो दोस्तों, चौथे टी20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था।